अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 85 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। हे यहोवा, तो अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बदमाश से लौटा ले आया। तूने अपनी प्रजा का अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित करो, अपना क्रोध हम पर से दूर कर। हालेलुया। तब छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन के कलाम से पिता हमारे एक से बात कर मेरे पिता, और आज का वचन आज के कलाम हमारी को पिता और बंधन से प्रकार समस्या से हमें छुड़ा कर हमें आजाद करे खुदावन। हमें समझ बुद्धि ज्ञान देखने और सुनने वाले आज के वचन आशीषित होने पाए मेरे पिता। और आप मेरे मुख से मेरे पिता, मेरे मुख से आपका वचन से लोगों से बातें कर खुदा ईश्वर राजा। आप बड़े में घट सकते आत्म सौंप अपने आत्म सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि यहोवा परमेश्वर अपने देश के लोगों से प्रसन्न होगा और अपने याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। हालेलुया। और वो अपनी प्रजा के पापों को अधर्म को क्षमा किया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर अधर्म को क्षमा करता है। जब याकूब अपने मामा लाबान के यहाँ वो परदेसी कर रहा, एक सेवक के समान वो रहा और वहाँ पे उनके भेड़ बकरियों को चरा और उसमें मामा लाबान के उन्होंने सेवा की, और फिर परमेश्वर उसको अपने देश में वापस उस बंधुआई से लौटा ले आया और बहुत सारी आशीष को लेकर आया। तो आज आप सोचते होंगे कि मेरे जीवन में समस्या है, आज मेरे जीवन में तकलीफें हैं, आज मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या। मैं विश्वास भी करता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं वचन भी पढ़ता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा छुटकारा नहीं हो पा रहा है। आप निराश होंगे, आप उदास होंगे, लेकिन आज का वचन का कलाम कहता है कि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों का अधर्म को क्षमा किया है, वो अपने लोगों को छुड़ा लिया है, वो अपने लोगों का उद्धार करेगा, अपने देश में फिर से लौटा ले आएगा। और कहता है कि मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा को, उसके भक्त के शांति की बातें कहेगा, परंतु वह फिर से मूर्खता ना करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति आजाद हो जाए, हर बंधन से, हर पाप से, हर समस्या से, जल के सलाखों से, बीमारी की सलाखों से, बीमारी के बंधनों से वो आजाद हो जाए। परमेश्वर चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि कहीं ना कहीं इनके मन में, क्योंकि परमेश्वर मेरे मन को जांचता। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के मन को जान लेते तो फिर यहाँ पर नहीं बैठे होते, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को जानता है, उसके मन को नहीं जानते हैं। इसलिए परमेश्वर जानता है कि ये आगे जाके भटक ना जाए। यदि आप समस्या, आप तकलीफ में हो, कि परमेश्वर आप मजबूत करना चाहता है, आप प्रार्थना में बढ़े, आप वचन में बढ़े, ये परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर में और परमेश्वर आप में बनना चाहता है। मेरे अजीजों, जब तक हम प्रभु और प्रभु हमारे जीवन में नहीं बना रहेगा, तब तक हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। यदि हम कमजोर है विश्वास में और यदि हमारे जीवन में कुछ आशीष आ जाएगी तो शायद हम भटक सकते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम मजबूत हो जाए, उसके बाद मजबूत होने के बाद हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देता है। जैसे कि आयुब के जन्म देखते कि आयुब के जन्म में इतनी समस्या है कि उसका परिवार, सबसे पहले तो उसका परिवार मिट गया, उसके बाद धन संपत्ति चला गया, उसके बाद उसका पत्नी भी चला गया, सारा धन संपत्ति, उसको उदास हो गया, फिर निराश हो गया। लेकिन फिर वो कहता है कि परमेश्वर का मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उसका दिया हुआ भाग था वो ले गया, मुझे खुशी की बात है, परमेश्वर फिर भी मुझे दे सकता है। उसके अंदर एक आशा की विश्वास था। आज आप सोचते होंगे कि आपका टूटा हुआ मन आप परमेश्वर के सम्मुख लाए, फिर से आप प्रार्थना कीजिए, फिर से वचन पढ़िए, फिर से आप उपासना कीजिए, फिर से आप परमेश्वर के सम्मुख आत्मा और सच्चाई से आप जाइए। परमेश्वर आज के वचन, आज के कलाम से आपके जीवन में जरूर एक समस्या का समाधान करेगा, आपको हर समस्या से बाहर लाएगा, बीमारी से बाहर लाएगा, तकलीफों से बाहर लाएगा, सलाखों से बाहर लाएगा, जेल से सलाखों से बाहर लाएगा। हर समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है। आप चाहे निराश, चाहे उदास होकर भी परमेश्वर की महिमा करते रहिए। आप निराश ना हो, आप उदास ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई खुशी और आनंद मनाए, क्योंकि यहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम मजबूत हो जाए। उसकी प्रार्थना, उसके वचन में, संसार में रहते हुए हम मजबूत होकर परमेश्वर के योग्य चाल चले। ये परमेश्वर की इच्छा है। यदि हम कहीं कमी घटी में है, यदि हम प्रार्थना में कमी है, यदि हमारे वचन में कमी है, हम आज्ञाकारी में कमी है, तो कहने कि हमें परमेश्वर मजबूत करना चाहता है। तो आप और मुझे मजबूत होना है, आगे बढ़ना है, कदम को उठाइए, क्योंकि ये नया साल जो आज अभी 2023 का जो साल है, आपके लिए आशीष का कारण है, आपके लिए छुटकारे का कारण है, आपके लिए बरकत का कारण। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति निराश और कमजोर अपने आप को महसूस नहीं करता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहते हैं मैं तेरे संग रहूंगा, यानी यहोवा परमेश्वर चाहे दुख हो चाहे सुख हमारे संग रहता है और हमारी मदद और सहायता कर, क्योंकि वो चाहता है कि मजबूत बनकर उसकी आशीष को प्राप्त करें। क्योंकि जब परमेश्वर जब आशीष देता है तो उसके साथ दुख नहीं देता है। जब परमेश्वर धन देता है तब परमेश्वर दुख नहीं देता, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता कि दुख के साथ धन नहीं देता। लेकिन जब दुख हट जाता है, जब पूरी तरह से आजाद हो जाता
जाता है तब उसको डबल आशीष मिलती है। जब आयब के जीवन में सारा दुख सारा तकलीफ चला गया तो फिर से उसका जीवन साथी वापस लौट के आया और फिर से वो परमेश्वर का धन्यवाद दिया क्योंकि उसको डबल आशीष मिली थी। वैसे आपके जीवन में आज डबल आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मिलेगी। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा। हालेलुया। रूहा नरबा समदो नमा सीखे रे बे रूहा नरबा हो पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर तेरा वचन तेरा कलाम आज के इनके जीवन को छूने पाए, इनके जीवन में बदलाव ब्लेसिंग आशीष को लेकर आए पिता। आज से पिता बीमारी से आजाद होने पाए, हर आज से प्रभु जेल की सलाह से बाहर आए पिता। आज से पिता पाप के बंधनों से बाहर आए पिता। आज से गरीबी से बाहर आए, आज से पिता कंगालपन से बाहर आए, आज से लड़ाई झगड़े की आत्मा से बाहर आए, आज से पिता उदासपन की आत्मा से बाहर आए, आज से पिता परमेश्वर निराशपन की आत्मा से बाहर आए, आज से पिता परमेश्वर प्रकार के बंधन से बाहर आए, बीमारी से बाहर आए, समस्या से बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता इनके जो डबल आशीष की घोषणा करते हैं, आज से आशीषित होने पाए, आज से इनका घर बन जाए, आज से इनकी गर्भ कंगालपन जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पिता ऋण से पिता छुटकारा होने पाए, आज से ये देने वाले बने यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर सबको तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो में मिलते सबको जय मसीह की।